आज के वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से फिर से शुरू हो रहे हैं 3 बढ़िया आईपीओ के एनालिसिस। जी हाँ, 30 अप्रैल से लगभग 3 बढ़िया आईपीओ जो है वो ओपन होने जा रहे हैं। साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड, एमए प्रोडक्ट्स लिमिटेड और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, ये तीनों के तीनों जो आईपीओ है वो 30 अप्रैल को ओपन होने जा रहे हैं। तो इन सारे के सारे तीनों के तीनों आईपीओ की आपको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इसी चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड के आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट्स करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, सारे इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो बस इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी मजेदार होने वाला है वीडियो। तो बिना एक सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड की कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी काफी पुरानी नहीं है, अभी 2 साल पहले ही जो है इनकॉर्पोरेट हुए। 2022 में इस कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है वो हुई है। और जो साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो वाइड रेंज ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स के जो सेगमेंट में जो है वो काम करती है, यानी कि इन सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के जो प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर्स होते हैं वहां पर ये जो अपनी कंपनी है वो अपने जो रिसोर्सेज है, जो अपने प्रोडक्ट्स है उसको सप्लाई करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट लाइन में देख लेंगे तो किचन वेयर जैसे कि डिनर सेट्स, एसएस के जो कैसरोल्स आते हैं, एसएस की जो मल्टी कढ़ाई आती है, एसएस के वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील शीट्स, स्टेनलेस स्टील सर्कल्स और काफी सारे जो यूटेंसिल्स जो कि स्टेनलेस स्टील से जुड़े हुए हैं या फिर एसएस के आते हैं, एसएस कंपनी के आते हैं, तो उससे जुड़े हुए सारे के सारे जो कामकाज है वो साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड करती है। वहीं पर अगर हम देखेंगे जो डॉल्फिन ब्रांड है वो भी इसी कंपनी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जहां पर ये कंपनी ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग करती है स्टेनलेस स्टील की, जो कि किचन वेयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं बाय द कंपनी एंड इट्स 2 सब्सिडरी कंपनीज। इस डॉल्फिन ब्रांड की 2 सब्सिडरी कंपनीज है, भगत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और दुर्विश मेटल्स एलएलपी लिमिटेड। तो ये कुछ 2 ऐसी कंपनीज है जो कि इस कंपनी से जो कि सब्सिडरी कंपनी मानी गई डॉल्फिन ब्रांड की। वही पर लगभग 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के पास 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स और लगभग 150 डीलर्स या फिर आप रिटेलर्स कह सकते हो, उनका इस कंपनी के पास नेटवर्क मौजूद है। और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है जो कि गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र 3 स्टेट में इनके अलायंसेस यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो रिटेलर्स है वो ऑलमोस्ट मौजूद है। तो अगर हम देखेंगे कंपनी डिटेल वाइज, कंपनी डिटेल ठीक ठाक नजर आ रही है। 2 साल पुरानी एक कंपनी है, अभी इनकॉर्पोरेट हुई है और स्टेनलेस स्टील के सेगमेंट में ये कंपनी जो है वो अपना जो सारा का सारा जो कारोबार है वो मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी डिटेल वाइज ठीक ठाक से नजर आ रही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। पुरानी कंपनी नहीं है, अभी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए, तो इन्वेस्टमेंट अभी से करना थोड़ा सा रिस्की खेल बन सकता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो अगर हम इस कंपनी के एसेट्स देख लेंगे तो 2583 लाख रुपए से 2617 लाख रुपए के हैं। पिछले 6 महीनों में 31 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में बढ़िया एसेट्स में ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू देख लेंगे, रेवेन्यू में भी जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। 626 लाख रुपए से रेवेन्यू 3333 लाख रुपए का बन चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.83 लाख रुपए से 179.52 लाख रुपए, काफी बड़े तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले 6 महीनों में ग्रोथ देखी गई है। वहीं पर नेटवर्थ 35.32 से 664 लाख रुपए के बन चुके हैं। रिजर्व्स देख लेंगे तो रिजर्व्स हाल फिलहाल 252 लाख रुपए के और टोटल बोरोइंग्स 743 लाख रुपए के। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स तो हमें वैसे तो काफी तगड़े सही नजर आ रहे हैं पिछले 6 महीनों में, बट अगेन ये जो कंपनी है 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, नई ये कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे है, काफी बड़ा है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है, 3.83 से 179 लाख रुपए का बन चुका है अगले 6 महीनों में 31 दिसंबर तक। तो बढ़िया बात है। अगर हम इसको इंटू 2 भी कर लेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 तक इस कंपनी के पास लगभग 300 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाता है। तो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बात है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी सही है। आगे बढ़ेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो लगभग रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेंगे 27.02% के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.38% का है, जो कि अगेन काफी सही नजर आ रहा है। ईपीएस की बात कर लेंगे, अर्निंग्स पर शेयर 5.29 का है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद यहाँ पर डेटा लिस्ट नहीं किया गया है, और आईपीओ लॉन्च होने से पहले 11.34 का प्राइस टू अर्निंग है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितना होगा वो अभी तक यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन कर लेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.07 का है, और टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड देख लेंगे तो 4.87 के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर ये कंपनी लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है, ठीक ठाक से नजर आ रही है, उसमें कोई भी वैल्यूएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज, फाइनेंशियल वाइज और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज कंपनी ठीक ठाक से नजर आ रही है। सिर्फ एक ही रिस्की इन्वेस्टमेंट चॉइस की बन सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो नई कंपनी है,
और इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो भी गिन के एक पीयर इसकी लिस्टेड है, टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड, वो भी इससे महंगी वैल्यूएशन पर लिस्टेड है। तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे, आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 30 अप्रैल को ये आईपीओ ओपन होगा, 3 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, 60 रुपए की इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि काफी सही माना जा रहा है। लॉट साइज 2000 शेयर की है। वहीं पर टोटल 15 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है और बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अगर हम अलॉटमेंट्स की बात करेंगे, 6 मई को मिलेंगे, 7 मई को यहाँ पर रिफंड्स मिल जाएंगे और शेयर्स भी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 8 मई को होनी है लिस्टिंग इस कंपनी की। वहीं पर आईपीओ लॉट साइज की बात कर लेंगे, 2000 शेयर का एक लॉट होगा, लगभग उसके लिए 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 4000 शेयर यानी कि एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,40,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, हाल फिलहाल 99.88% की प्रमोटर होल्डिंग मौजूद है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 62.15% की रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी ठीक ठाक सी नजर तो आ रही है। अगर हम इस कंपनी की जीएमपी के ऊपर भी नजर डालेंगे अगेन, तो जीएमपी की देख लेंगे, हाल फिलहाल लगभग 14 रुपीज का नजर आ रहा है। 27 अप्रैल को अगर हम देख लेंगे तो लगभग 23% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं विद 74 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस। तो कहीं ना कहीं जीएमपी हाल फिलहाल 14 रुपीज का चल रहा है। नई कंपनी है, 2022 में इनकॉर्पोरेट हुए, इसलिए कहीं ना कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की चॉइस बन रही है। फाइनेंशियल्स भी पिछले 6 महीने के ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। पिछले 6 महीने में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी सही बढ़े, लेकिन 2022 में यानी कि 2 साल पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए, तो कहीं ना कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की चॉइस बन सकती है। कस्टमर लिस्ट भी अभी तक प्रोवाइड नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की चॉइस बन सकती है। आफ्टर ऑल अगर हम इसके फाइनल कंक्लूजन पर आएंगे तो लिस्टिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 23% के लिस्टिंग इज हाल फिलहाल नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू 14 रुपीज का जीएमपी। तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, बट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की चॉइस ये कंपनी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड के आईपीओ एनालिसिस के ऊपर आपको पसंद आएगी और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली मिलते रहे और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से मिस ना करें। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।